की गंध आ रही है। हालांकि अंधेरे में लैंप बुझा हुआ है। दोस्त इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। तुम सब अकेले हो। अगर इसे देखना चाहते हो तो दिन की रोशनी आनी चाहिए। सर, मैं नहीं जानता कि इस गांव में ऐसी खाने भी हैं। क्या इस गांव में मैं न्यू कमर हूँ या आप? नहीं, रास्ता दो, साहब आए हैं। पीछे हटो, रास्ता दो। अरे देखो ये कौन है? लाश को पलटो। तुम में से कोई इस आदमी को पहचानता है? क्या तुम जानते हो किसकी बॉडी है? बोलो। सर, शव को कोई नहीं पहचानता। कपड़ों को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे झगड़ा हुआ और कोई इस बॉडी को तालाब में फेंक कर चला गया हो। हे भगवान, तुम इस शख्स को पहचानते हो? हाँ सर, ये पागल आदमी है। सर, वो 3 दिन से मेरी दुकान के सामने खड़ा रहता था। सर, अब मिल गया है। क्या तुम जानते हो ये कौन है और इसका घर कहाँ है? नहीं साहब, नहीं जानता। सर, मैंने जेबें चेक की हैं। जेबों में कुछ नहीं मिला। इस आदमी को पहचान पाना मुश्किल है। हाँ, फोटो ले लो। फॉरेंसिक टीम को सूचना दो। अच्छा, सभी स्टेशनों को फोटो भेज दो। अगर कोई मिसिंग कंप्लेंट होगी तभी वो आएंगे। तुम्हारा क्या नाम है मिस्टर? मेरा नाम श्रीकांत है। ये खान किसकी है? मैं किससे पूछताछ करूं ताकि मुझे जानकारी मिल सके? सर, मेरे बजाय अगर आप कारीगोड़ा से पूछे तो कुछ जानकारी मिल सकती है। तुम मेरे साथ आओ और तुम उनके साथ रहो। ओके सर। तुम सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आना। सर, कारीगोड़ा घर पर ही होगा। क्या ऐसा है? हाँ सर। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं उसके घर जाता हूँ। हाँ, हे भगवान, ऐसी बात है। मैं देख लूंगा, वो आ रहा है। मैं ऑफिसर से बात करता हूँ। नमस्ते मिस्टर गौड़ा। नमस्ते साहब, बैठो। चाय लाओ। हाँ, ला रही हूँ। नहीं मिस्टर गौड़ा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। कोई बात नहीं, पी लो। आप पहली बार आए हो। मैं आपके पास आकर मिलने की सोच ही रहा था, लेकिन आप ही बताओ कि क्या करना है। पंचायत और ये सब वो सब, मुझे गांव से बाहर जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इस मामले के लिए आए हो? शायद आपको मामले के बारे में पता चल गया होगा। हाँ, श्रीकांत ने मुझे कॉल किया था। ऐसा लगता है वो पागल है। ना तो अपना गांव जानता है ना ही घर। वो खदान में आया और गिर गया। वो खदान मेरे खेत की है। पता चला? क्या आपको लगता है कि बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो? साहब, आप नए आए हो। आप भैरवा कोटा के बारे में नहीं जानते। यहाँ फुर्सत या दुश्मनी नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोग इस तरह की हरकत भी नहीं करते। तो हो सकता है कि उन्होंने ये मर्डर पैसे के मामले से किया हो। इस गांव का एक इतिहास है, महाराजाओं के जमाने से। इस गांव की जनता पारंपरिक रूप से अपनी जिंदगी खाना शेयर करके जीती है। छीन के खाने का सवाल ही नहीं उठता। मिस्टर गौड़ा, मुझे गलत मत समझना। मुझे ड्यूटी ज्वाइन किए हुए 1 सप्ताह ही हुआ है। मैं सही से नहीं जानता कि इस गांव का रास्ता कहाँ तक जाता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। चाय पियो। ओके। ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ವಾರಿಲ್ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಬಂದು 1 ವಾರ ಆಗಿರುತ್ತಷ್ಟೇ. आप इस रास्ते को नहीं जानते। ये गांव नहीं जानता कि वो कहाँ से आया था। आप कह रहे हो कोई चोर नहीं है, इस गांव में कोई हत्यारा नहीं है, कोई सुराग नहीं है कि वो फिसल कर गिर गया। मिस्टर गौड़ा, आपको क्यों लगता है कि वो आदमी कैसे मरा होगा? मुझे नहीं पता सही से। इस गांव में उसके नाम का 1 हफ्ते का राशन नहीं लिखा हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। साहब, मैं ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा गांव है। आपके स्टेशन में इस गांव को मिलाकर आसपास के 12 गांव आते हैं। जाकर अपने स्टेशन में देखो, हमारे गांव से एक भी कंप्लेंट नहीं है। हाँ सर, मैं इस स्टेशन पर 3 साल से काम कर रहा हूँ और भैरवा कोटे से एक भी शिकायत दर्ज नहीं है।
अच्छा ठीक है मिस्टर गौड़ा, अगर आपको इस केस के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। सिर्फ यहीं आना। अगर आपको किसी से कोई जानकारी चाहिए हो तो मैं उसे यहीं बुला लूंगा। ठीक है, जाकर आइए। शुक्र। गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें। 1x बैट्स। ग्वाडा, ग्वाडा, मेरी मेरी बात बात थोड़ी है। सी। बनाना, तुम एक काम करो, या तो तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी बात सुननी चाहिए या तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। तुम दोनों में से एक डिसाइड करें। तुम्हारी फैमिली अच्छी रहेगी क्या? ठीक है साहिब। अच्छा, ठीक है। जाकर आओ। ए, हाँ जी। तुम्हारे बेटे ने कहा था कि जाएगा और आ जाएगा, वो अभी तक नहीं आया। वो एग्जाम का रिजल्ट लेने वहाँ गया है। ये रमेशा, इस बार भी तुम फेल हो गए। तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम जले पर कितना नमक छिड़कोगे। लेकिन पिछले साल से इस बार तुम्हारे नंबर अच्छे आए हैं। पिछले बार 10 थे, इस बार 5 आए हैं। अगर तुम एक साल इंतजार करो तो हमारा रमेशा पास हो जाएगा। मैं निराश नहीं हूँ, मैं फेल हो गया। मेरे पापा दिखा रहे हैं कि शिवू 5 साल से उसे कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, और इस साल भी वो पास हो गया। उसने कॉलेज में टॉप किया, इसलिए मैं उदास हूँ। स्टूडेंट साइलेंस, प्रिंसिपल आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। डियर स्टूडेंट्स, ये गिफ्ट शिवू के लिए है। चलो आओ शिवू। सेकंड पीयूसी एग्जाम शुरू होने तक ना सिर्फ शिवू बल्कि पूरी क्लास ने कम से कम 5 मेंबर कोई नाम हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए। तुम पढ़ोगे हाँ, ना? सर। बहुत अच्छा, चलो चलें। शिवू, ऑल द Thank you, बेस्ट। अगली बार भले ही कोई दूसरे स्थान पर आए, लेकिन पूरे जिले में हमारा कॉलेज होना चाहिए। सर, बात ये है। क्यों, क्या तुम जल्दी में हो? नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है सर, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। हाँ बताओ। सर एक्चुअली मेरी बड़ी बहन की बेटी आयशा, वो ना कॉलेज में है पढ़ाई पीयूसी में, लेकिन ब्रिलियंट बहुत है पर एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो मैं चाहती हूँ अगर उसको यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो सर। तो क्या शिवू से भी ब्रिलियंट है? हाँ, अगर वो आ जाए ना तो सच बता रही हूँ, चैलेंज है, कंपटीशन। ओके, उसे ले आओ। प्लीज उसका एडमिशन करा Sure, दो। sir. Thank you. थैंक यू, वेलकम। ओ पुत्रराजू, कोई ज्यादा प्रार्थना कर रहा है। अगर शिवू के परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं तो मैंने मन्नत मांगी है कि मैं स्पेशल पूजा कराऊंगा गौड़ा। ओ, बहुत बढ़िया, तुम करो, सब अच्छा होगा। ओके। शिवू, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, मैं करूंगा। दया, जब शिवू एसएससी की पढ़ाई कर रहा था तो मैंने उसे बुलाकर कहा था कि तुम कंपनली गांव के बच्चों के मुकाबले अच्छे से पढ़ाई करना। बस इतना ही। आसपास के 10 गांव में भी कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। वो गया और पब्लिक एग्जाम जीत कर वापस आया। दया, एक दिन तुम देखना, ये लड़का इस गांव का नाम रोशन करेगा। हाँ बिल्कुल सही गौड़ा, हमारा शिवू पूरे भीरवा कोटे का ताज बनेगा। देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। हम हॉस्पिटल की जमीन के कागजात पूजा के लिए लाए हैं। कौन जाने कोई हमारे गांव से हमारे हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर बन जाए। गौड़ा, हमें किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। शिवू, तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल सिद्धया। उत्तराज, हाँ गौड़ा। तुम्हारे लड़के के डॉक्टर बनने तक का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम किसी चीज की फिक्र मत करना। चिराग
भी शर्म मत करना। जैसी तुम्हारी इच्छा गौड़ा। तुम जितना चाहे आगे बढ़ना, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। गौड़ा का दिल बहुत बड़ा है। मेरे पुरोहित, पूजा हो जाने के बाद इसे वापस दे देना। ये हेड है। ये हेड है। अरे यार कोई बात हमारा नहीं। रमेश कैसा है? ये कीपिंग बैटिंग टीम करेगी। तुम वहाँ जाओ, मैं बॉल का सामना करता हूँ। अच्छा ठीक है, उस साइड जाओ। हमारी बैटिंग है। तुम उस साइड जाओ। अच्छा ठीक है। तुम बाउंड्री के पास जाओ। हमेशा अच्छे से खेलना। वो ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है? शिवू, रमेशा तुमसे नाराज है। गुस्सा क्यों? मैंने क्या किया? तुमने एग्जाम में टॉप किया है ना, इसलिए। अगर मैंने टॉप किया तो वो क्यों नाराज है? क्यों, वो एग्जाम में फेल हो गया। अगर वो फेल हो गया तो अपने आप पे गुस्सा करे, मुझ पे नहीं। मुझे नहीं पता। जाओ बॉलिंग करो। शिवू देखकर बॉल फेंको, बैट के पास बॉल मत फेंको। अनिल तुम सही थे, रेशमा मुझ पर गुस्सा है। यार तुम बॉल फेंको। अब देख कैसे आउट करता हूँ। तो करो यार। अरे यार कैच कैच कैच, इसे कैच करो। हाँ बहुत बढ़िया यार, मैंने कहा था ना। तो कैसे? तुम्हें नो बॉल करनी चाहिए। जो कैच नहीं करता उसने भी कैच कर लिया।